हम में से हर एक अपने जीवन में सही दिशा में बढ़ना चाहता है। अच्छी शुरुआत हमारी होती है। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सही दिशा में चले, हम सही निर्णय करें और हमारा अंत अच्छा हो। एक अच्छा जीवन हम जी सकें, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बन सकें और एक अच्छा शांति प्रिय जीवन जीते हुए हम इस संसार से पार हो सकें। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। जीवन इतना सरल नहीं होता। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हुए भी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इससे बाद में पछतावा होता है। यह व्यवहार की एक समस्या है। यह एक गहरी आत्मिक सच्चाई है जिसे बाइबल पाप कहती है। पाप मात्र एक गलती नहीं, एक ऐसी शक्ति है जो हमारे विचारों को, हमारे निर्णयों को और हमारी मानसिकता को प्रभावित करती है और दूषित करती है। और प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है कि हमको पता ही नहीं चलता। परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि हमको समझौता कर लेते हैं, हम लाभ देखते हुए कि हमको अभी क्या मिलेगा, और हम सोचते हैं कि अरे ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, थोड़ा सा समझौता कर लेना, थोड़ा सा झूठ बोल देना, अगर इससे हमको बड़ा लाभ होता है, अगर हमको धन का लाभ होता है, तो फिर थोड़ी थोड़ी बातों में हम वास्तव में गलत राह पर चले जाते हैं और शैतान यही चाहता है। तो पाप के विषय में हम कुछ बातों को देखेंगे और हम सतर्क रहेंगे कि हम संवेदनशीलता से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, सचेतता से हम परमेश्वर के मार्ग पर बढ़ते जाएं और शैतान के भरमाने वाले युक्तियों से, शक्तियों से हम कभी समझौता ना करें। इस संदर्भ में पहली बात जो हमारे सामने आती है वह यह है कि पाप एकदम से, कभी संपूर्णता से हमारे सामने नहीं आता कि हम चोरी करने लगे, कि हम डाका डालने लगे और तब हम ये समझें कि ये पाप है। याकूब की पुस्तक के पहले अध्याय की 14वीं और 15वीं आयतों में लिखा है, परंतु हर एक मनुष्य अपनी ही इच्छाओं में खिंचकर, सांसारिक इच्छाओं में खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है और फिर इससे पाप का जन्म होता है और पाप बढ़कर मृत्यु उत्पन्न करती है। एक आकर्षण होता है, पाप की चाल होती है जो हमको शुरुआत में समझ में नहीं आती। बस ऐसा लगता है कि अरे हम थोड़े से डाइवर्ट हो गए या हम बाउंड्री पर आ गए, चलने लगे। परंतु शुरुआत में ये बहुत छोटा और सामान्य और नॉर्मल सा लगता है और ये लगता है कि बस एक बार गलती हो गई, कोई देख नहीं रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा तो सब लोग करते हैं, संसार में चारों तरफ यही हो रहा है और ऐसे ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। उत्पत्ति के 3 में भी यही हुआ। हवा ने देखा कि फल है, अच्छा है, देखने में मन भावना है, ज्ञान देने वाला है, तो पहले पाप आकर्षित करता है एक सामान्य रूप से। फिर आकर्षण के बाद हमारी मानसिकता में हम एक समझौता कर लेते हैं और समझौते से प्रेरणा प्राप्त करके हम अंत में निर्णय ले लेते हैं कि हम इस रास्ते पर चलेंगे या हम गलत दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। आज मान लो इंटरनेट है, वो ज्ञान का स्रोत है, लेकिन अगर हम उसका दुरुपयोग करें तो उसमें अशुद्धता है, उसमें सब प्रकार की गंदगी है और शैतान के आकर्षण हैं। हमारी जो शारीरिक लालसाएं हैं उनके आधार पर जो शैतान के मार्ग पर हमको खींच सकती हैं, उन बातों का समावेश है और ये आदत बन जाती है। एक बार, 2 बार, फिर आदत बन गई और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये हमारी व्यवहारिकता और मानसिकता बन जाती है और चरित्र में ये हमारे एक मानो घर कर लेती है।
तो हमको पाप आकर के धीरे धीरे एक एक कदम पर अपनी ओर खींचता है और थोड़ा थोड़ा हम समझौता करते हैं। बस थोड़ी सी बात है, एक छोटा सा निर्णय है, परंतु उस निर्णय की नियति बहुत खतरनाक होती है। इसलिए हमें सतर्क रहना है कि हम कभी बाउंड्री पर ना चलें। हम सोचते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम तो ऐसा करेंगे, पर तब हम कहते हैं अरे अचानक से ये बात आ गई, अरे अचानक से ऐसा होगा, इसलिए हम ये कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। परमेश्वर के मापदंड हमसे छूट जाते हैं और हम शैतान के झूठ पर, शैतान के जहर भरी बातों पर हम समझौता कर लेते हैं और तब हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारी मानसिकता सब प्रकार के पापों से भर जाती है। दूसरी बात, पाप की प्रक्रिया तो धीमी होती है लेकिन उसका परिणाम विनाशकारी होता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि पाप तुरंत हमको पहले कदम पर ऐसा नहीं लगता कि हम नष्ट हो गए, पर धीरे धीरे अंदर वह काम करता है। गलत आदत बार बार दोहराई जाती है, वो लत बन जाती है और व्यक्ति के नियंत्रण से बात बाहर हो जाती है। व्यक्ति नशा करने लगता है और फिर उस नशे का गुलाम हो जाता है और फिर व्यक्ति टूट जाता है, व्यक्ति पाप में डूब जाता है और इससे संबंध टूटते हैं, परिवार टूटते हैं, रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, चरित्र हनन होता है और हम शैतान के शिकंजे में अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं। कुरिन्थियों के पहले पत्र के 10वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। कितनी बार हम सोचते हैं कि हम तो बहुत समझदार हो गए हैं, इतने वर्षों से हम मसीह के पीछे चल रहे हैं, हमारा तो बपतिस्मा हो गया है, हमने तो ये संकल्प कर लिया है, परंतु तब क्या होता है कि हम समझने लगते हैं कि अब हम तो परिपक्व हो गए, हम तो इतने वर्ष हो गए हैं, हम तो इस पद पर हैं, अब पाप हम कैसे करेंगे, अब हम गिर नहीं सकते। जहां ये मानसिकता आ जाती है तो परमेश्वर का वचन कहता है वो सचेत हो जाए, वो सचेत हो जाए। अगर हम फिर से उसी आयत पर जाएं तो उसको आप फिर से ध्यान से देखिए एक बार। आइए हम फिर से उसी आयत पर जाते हैं जहां पर लिखा हुआ है कि जो समझता है कि मैं स्थिर हो गया हूं, मैं परिपक्व हो गया हूं, मैं तो अब इस पाप में पड़ ही नहीं सकता, लिखा हुआ है कि वह चौकस रहे, वह चौकस हो जाए, क्योंकि यही बात हमको पाप में गिरा देती है। तो हमको इस बात पर ध्यान रखना है, हमको चौकस रहना है, हमको संवेदनशील रहना है, हमको दृढ़ता से परमेश्वर के वचन में बने रहना है, हमको परमेश्वर से अपना संबंध बनाए रखना है, क्योंकि ये पाप जो है इसका प्रारंभ तो बहुत छोटा सा समझ में आता है, छोटा सा समझौता है, छोटा सा हमारी एक प्रयोगात्मक बात है कि हम नशा करना प्रारंभ कर देते हैं, टेस्ट तो कर लेते हैं कि ये क्या होता है इससे, परंतु फिर हम भयानक पाप में पड़ जाते हैं और ये हमारे शरीर को विनाश करता है और ये हमारी आत्मा को अनंत में विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए हमको सचेत रहना है, सजग रहना है। कभी यह नहीं सोचना है कि हम तो बस अब इतने मजबूत हो गए। हमको निरंतर परिपक्वता में बने रहना है, हमको निरंतर परमेश्वर के वचन की रोटी खाते रहना है, हमको हर दिन उस बात का एहसास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बड़ी कीमत हमारे लिए चुकाई है। तीसरी बात, जब परमेश्वर के वचन की प्राथमिकता घटती है तो पाप हमारे जीवन में मजबूत होता जाता है। पाप की शुरुआत अक्सर एक सवाल से होती है, क्या वास्तव में यह गलत है? यही सवाल शैतान ने हवा से पूछा था कि क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा, यह तो ज्ञान का वृक्ष है, तुम तो परमेश्वर के समान ज्ञानवान हो जाओगे। और तब उसे भी संदेह हुआ, हमको भी संदेह होता, अरे क्या यह संभव है?
अरे क्या ऐसा हो सकता है? क्या इस बात से हम अनंत विनाश की ओर जा सकते हैं? क्या छोटा सा नशा कर लेना, क्या छोटी सी बुराई की तरफ बढ़ जाना, क्या बाउंड्री को थोड़ा सा क्रॉस कर लेना, या किसी सांसारिक लालसा में अपने आप को तृप्त करने के लिए आगे बढ़ जाना, नैतिकता के दायरे से हमको थोड़ा सा उस तरफ चले जाना, ये बात शुरू होती है। क्या परमेश्वर की बातों को, उसके वचन को हम गंभीरता से लेते हैं? हमको कोशिश करना है कि हम बाउंड्री लाइन पर ना चलें, और पाप से हम बचेंगे जब हमारे जीवन में एक अनुशासन आएगा, एक आत्मिक अनुशासन आएगा, एक डिसिप्लिन आएगा, जब वचन का पढ़ना हमारे लिए हर दिन प्राथमिक हो जाएगा, जब प्रार्थना करना हमारे लिए नियमित हो जाएगा, जब सब बातों को परमेश्वर के सामने रखना, समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखना, विषमताओं को परमेश्वर के सामने रखना, आशीषों में परमेश्वर को सारी महिमा देना, ये सभी बातें हमको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ की ओर ले जाती हैं, जो इस अंधकार से भरे हुए संसार में, शैतान के आकर्षणों में, शैतान के झूठ में हमको फंसाता है। हमको वचन में, प्रार्थना में, परमेश्वर की निकटता में, अच्छी संगति में जीवन जीते रहना। चौथी बात यह कि पाप का सबसे गहरा प्रभाव यह होता है कि परमेश्वर से हमारा संबंध टूट जाता है। परमेश्वर का हाथ कब हमारी जिंदगी से हट गया हमको पता ही नहीं चलता, जैसा वचन में लिखा हुआ है। पाप परमेश्वर से हमारे संबंधों को प्रभावित करता है। पाप परमेश्वर से हमारे संबंधों को तोड़ता है। उत्पत्ति 3 में आदम और हवा ने अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया। वे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाना चाहते थे, और अंत में हुआ यह कि उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। परमेश्वर की सहभागिता से, संपूर्णता से वो अलग हो गए। परमेश्वर की उपस्थिति के आनंद से, उस परमेश्वर के साथ एक आंतरिक संबंधों से वो कहीं दूर चले गए। अदन की वाटिका जो खूबसूरत थी, जिसमें खूबसूरती से वो समय आता था जब आदम और हवा परमेश्वर के साथ साथ सहभागिता करते थे, एक आंतरिक सहभागिता होती थी। यशाया नबी की पुस्तक के 59वें अध्याय में लिखा हुआ है, तुम्हारे पापों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है। परमेश्वर से हमको संपूर्णता से अलग कर दिया है। हमारा संबंध टूट गया है, हमारे जीवन की शांति चली गई है, हमारी बेचैनी बढ़ गई है, और जीवन में अंधकार भरता जा रहा है। बाहर से हो सकता हम ठीक दिखाई दें, पर अंदर से हमारे मन में बेचैनी है, हमारे मन में खालीपन है, क्योंकि हमें जो परमेश्वर ने बनाया है वो कुछ इस प्रकार बनाया है कि जब तक परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु यीशु मसीह का स्थान हमारे हृदय में ना हो, जब तक परमेश्वर की प्राथमिकता हमारे जीवन में ना हो, तो आंतरिक रूप से कभी हम उस संतुष्टि का, उस संतृप्तता का, उस संपूर्णता के जीवन का, उस संपूर्ण आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर से हमारी सहभागिता जब पाप के कारण टूट जाती है, तो भीतर से हमारे पास कुछ नहीं रह जाता, हमारे पास से सब कुछ चला जाता है, और शैतान के मार्ग पर चलते हुए हम सांसारिकता में डूब जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, और शैतान के झूठ पर विश्वास कर लेते हैं। पांचवी और एक आशा से भरी हुई बात, जिसको हम सुसमाचार कहते हैं, जिसको हम सुसंदेश कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि गुड न्यूज, कभी जीवन में हमें यह नहीं भूलना है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है। कभी हमें यह नहीं भूलना है, चाहे हम कैसी भी स्थिति में हों, परमेश्वर की सामर्थ्य से पश्चाताप करके हम परमेश्वर के मार्ग पर आ सकते हैं। कहानी यहां खत्म नहीं हो जाती।
परंतु परमेश्वर हमको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान आज भी हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह अपने रक्त का छिड़काव करके आज भी हमारे पापों को संपूर्णता से शुद्ध कर सकता है और नए जीवन की राह पर आज भी चलने के लिए हमको परमेश्वर बुला रहा है। आज भी हमारा उद्धार हो जाना, हमारा परमेश्वर की राह पर चलना सक्षम है। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के रक्त से कीमत चुकाई है, जिसकी कोई कीमत वास्तव में नहीं है। उसकी कीमत हम सांसारिक मापदंडों से नाप ही नहीं सकते। रोमियो के पत्र के 8वें अध्याय की पहली आयत में लिखा हुआ है, जो मसीह यीशु में हैं उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं रही। हमको क्षमा प्राप्त हो सकती है, हमको नया जीवन प्राप्त हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से हम ढांपे जा सकते हैं। हमको एक नई ऊर्जा, एक नई सामर्थ हम भर सकते हैं अगर हम परमेश्वर को अवसर दें, अगर हम शैतान की शक्तियों से दूर होने का प्रयास करें। ये बातें जो हमने आज सुनी, ये परमेश्वर के वचन के आधार पर हैं कि पाप कितना भयानक है, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है और परमेश्वर आज भी हमको अवसर दे रहा है, चाहे हमारे पाप लाही रंग के क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने से वे हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे और यीशु मसीह की धार्मिकता से हम ढांपे जाएंगे। और जब परमेश्वर हमको देखेगा तो हमारे पापमय अतीत को नहीं, क्योंकि वो पापमय अतीत तो परमेश्वर ने समुद्र में दफन कर दिया, गहरे समुद्र में दफन कर दिया। और अब प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के प्रकाश से हमारा जीवन प्रज्वलित है और हमारा जीवन प्रकाशित है। कोई आपसे पूछता है कि क्या आपको निश्चितता है कि यदि आज आपके जीवन का अंत हो जाए और या आज प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए तो क्या आप बचाए जाएंगे? कोई मुझसे पूछ सकता है, तो मैं कहूंगा, अगर मैं अपने आप को देखता हूं, अपने हृदय को देखता हूं, जैसे बिली ग्राहम ने कहा, जब मैं हृदय को देखता हूं, जब मैं अपने हृदय का मूल्यांकन करता हूं तो मुझे वहां नरक की गहराई दिखाई देती है। हम अपने आप में सक्षम नहीं है कि उद्धार पा जाएं, परंतु हम पर दया की गई है। हम बचाए हुए लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। हम गलत दिशा में जा रहे थे, अब वहां से हम वापस लौट आए हैं। हमारे कदम अब परमेश्वर की राह पर चल रहे हैं। परमेश्वर ने हमको हमारे पापों से मुक्त किया है और हमको अपने आगोश में लिया है। तो हम जागरूक रहें, हम सतर्क रहें। हम ये ना समझें कि अरे अब तो हम इतने मजबूत हो गए कि अभी पाप में नहीं गिरेंगे। तो हम सतर्क हो जाएं, समझदार हो जाएं। आज हम परमेश्वर के वचनों के आधार पर ना सिर्फ ये देखें कि पाप का दुष्परिणाम क्या होता है और हमारी आत्मा का विनाश क्या होता है, परंतु आज हम इस बात पर गौर करें कि आज अवसर है कि हम पश्चाताप करें। आज हम अपनी गलतियों को मान लें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अनुगमन करें, उसकी शिक्षाओं पर चलें और इस जीवन को जो प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करता है वो जीवन नया हो जाता है, वो नए जीवन की चाल हो जाती है। बीती हुई बातें सब कुछ बीत गई और अब एक नया जीवन हमको मिला। सब पुरानी बातों को परमेश्वर ने दफन कर दिया गहरे समुद्र में और नए जीवन में जीने के लिए हमको प्रकाश दिया, हमको अपना वचन दिया, प्रार्थना के द्वारा हमें संबंध स्थापित करने का एक जरिया दिया और परमेश्वर की सामर्थ्य से भरकर हमको विषमताओं से संघर्ष करने का और विजयी जीवन में प्रवेश करने का अवसर परमेश्वर हमको दे रहा है। आइए इन वचनों से हम अपने हृदय को देखें,
इन वचनों पर हम गौर करें और इन वचनों को हम गंभीरता से लें, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज भी हमको बुला रहा है। क्या हम उसके आमंत्रण को स्वीकार करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे और अपनी आत्मा के उद्धार को, इस बात को निश्चित कर लेंगे कि मृत्यु के बाद हम परमेश्वर की निकटता में अपना अनंत बिताएंगे, उस अनंत के विजयी जीवन को पाएंगे। परमेश्वर इन बातों से आपको चुनौती भी दे और सांत्वना भी दे और इन बातों से अवसर भी दे कि हम परमेश्वर के मार्ग पर वापस आ जाएं। ऐसी मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको आज के वचनों से एक नया तेज आपके जीवन में उत्पन्न करेगा और शैतान की शक्तियों से और सांसारिकता के प्रलोभनों से आपको बचाएगा। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे।